सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन, महात्मा कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें कश्यप जी के दिति नाम की जो पत्नी थी उनसे हुए सब दैत्य, और जो अदिति नाम की पत्नी थी उनसे हुए सब देवता। लेकिन दिति के 49 पुत्र देवताओं की श्रेणी में आ गए, उन्हें 49 मरुदगण कहते हैं। दिति के एक बेटी थी, उसका नाम था रचना। रचना देवी का विवाह त्वष्टा नाम के मुनि के साथ में किया गया। 2 बेटे हुए, विश्वरूप और सन्निवेश। विश्वरूप ब्रह्म ज्ञानी था। एक बार ये देवताओं का, देवराज इंद्र का पुरोहित बना। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग में नाच गाना देख रहे थे, नौटंकी नाच देख रहे थे। इतने में गुरुदेव बृहस्पति आ गए। नाच नौटंकी देखने में इतने व्यस्त कि गुरुदेव आए हैं, उनको प्रणाम नहीं किया। बृहस्पति जी नाराज होकर के चले गए। अब हम तुम्हारी पुरोहिताई नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के पास देवराज इंद्र पहुंचे, हे ब्रह्मदेव, हमारे गुरुदेव हमसे रूठ करके चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब तक तुम्हारे गुरुदेव मान करके आ ना जाएं, तब तक जाओ विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लो। विश्वरूप के 3 सिर थे, 3 सिर। ये अद्भुत ब्रह्म ज्ञानी था। देवराज इंद्र विश्वरूप के पास पहुंचते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं, आप हमारे पुरोहित बन जाइए। विश्वरूप डांट करके पहले भगा देता है, चलो भगो यहाँ से। ये पुरोहिताई का कर्म बहुत नीच कर्म होता है, इसको हम नहीं करेंगे। उपरोहित कर्म अति मंदा। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पुरोहिताई का कर्म बहुत तुच्छ कर्म है। इसमें यजमान दान के रूप में अपने पाप ही उठा करके पंडित जी के सिर पे देते हैं। हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हम पुरोहिताई का काम नहीं करेंगे। लेकिन जब देवराज इंद्र चरणों में गिर पड़े तो कहा, चलो ठीक है, जब तक तुम्हारे गुरुजी नहीं आएंगे तब तक हम पुरोहिताई करेंगे, उसके बाद चलेंगे। विश्वरूप ने इंद्र को दिया अभय का दान, एवं नारायण कवच उनको किया प्रदान। नारायण कवच का उपदेश दिया विश्वरूप ने और यज्ञ करवाने लगे। यज्ञ में आहुति दे रहे थे कि धीरे से चुपके से मंत्र बोल देते थे, दैत्यों के नाम से भी आहुति दे देते थे, क्योंकि दैत्य इनके मामा लगते थे। देवराज इंद्र को पता लगा कि ये खाते पंडित जी हमारा है और दे रहे हैं हमारे शत्रुओं को। उठाया तलवार और 3 सिर था, तीनों खच 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 काट करके गिरा दिया। ब्रह्म हत्या लग गई देवराज इंद्र को। उस ब्रह्म हत्या को देवराज इंद्र ने 4 भागों में बांट करके, एक भाग जल को दे दिया, एक भाग वृक्षों को दे दिया, एक भाग भूमि को दे दिया और एक भाग स्त्रियों को। ये वृत्तासुर मरेगा। नैमिषारण्य के भूमि में पहुंच गए। महाराज जी बैठे हुए थे, हाथ जोड़ करके कहा, आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। महाराज जी का नाम था दधीच मुनि। दधीच मुनि ने कहा, ठीक है, हमारी हड्डियां परोपकार में लग जाएं तो बड़ी बात है हमारे लिए, लेकिन हमारा अंतिम समय है, अब हम तीर्थ करना चाहते हैं। देवताओं ने कहा, हम देवता हैं, आपको तीर्थ करने जाने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सभी तीर्थों को हम यहीं बुला लेंगे। रामेश्वरम को बुलाया गया, जगन्नाथपुरी को बुलाया गया, बद्री नारायण धाम को बुलाया गया। सब अपना अपना जल लेकर के आए और एक कुंड बनाया गया, उसी में सब जल को इकट्ठा कर दिया गया। नाम हुआ दधीच कुंड। आज भी नैमिषारण्य में दधीच कुंड है। तीर्थराज प्रयाग को अहंकार हो गया कि हम तो तीर्थों के राजा हैं, हम क्यों जाएंगे। तीर्थराज प्रयाग देवताओं के बुलाने पर नैमिषारण्य में नहीं आए। देवताओं ने तीर्थराज प्रयाग को श्राप दे दिया, तुम्हें अपने पापों को धुलने के लिए एक दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा। कहाँ जाते हैं महाराज? जय ही दीन राम जन्म श्रुति गावहि, जय दीन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ
तीरथ सकल कहाँ चलिया तीरथ सकल कहाँ चलिया अवधपुरी मम पुरी सुहावने अवधपुरी मम पुरी सुहावनी अवधपुरी मम पुरी सुहावने अवधपुरी मम पुरी सुहावनी उत्तर देशिवा सरजू पावने उत्तर देश महा सरजो पावने उत्तर देशिवा सरजू पावने उत्तर देश महा सरजो पावने हे तीर्थराज प्रयाग, तुम्हें भी अपने पापों को धोने के लिए एक दूसरे स्थान पर आना पड़ेगा। अयोध्या में जिस दिन भगवान का जन्म होता है, चैत्र रामनवमी अभी बीती है, आज एकादशी है, परसों नवमी था। उस दिन सभी तीर्थ अयोध्या में आते हैं और तीर्थराज प्रयाग भी अयोध्या में आते हैं, सरजू जी में स्नान करते हैं, तब उनके पाप समाप्त होते हैं। तीर्थराज प्रयाग नहीं आए तो देवताओं ने अपने तपोबल के प्रभाव से 5 प्रकार के प्रयाग का निर्माण नैमिषारण्य में कर दिया। नंद प्रयाग, सोन प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। दधीच कुंड में स्नान करवाया गया। अपनी हड्डियों का सहर्ष दान महात्मा दधीच जी ने कर दिया और उस हड्डियों से अष्टपर्वा नामक वज्र बनाया गया। उस वज्र को लेकर के देवराज इंद्र वृत्तासुर से युद्ध कर रहे हैं। युद्ध करते करते वृत्तासुर मुंह फैला करके देवराज इंद्र को निगल गया। पेट में पहुंच गए इंद्र। 1 वर्ष तक पेट में ही रहे उसके, लेकिन चूंकि हाथ में वज्र था, वरदानी वज्र था, उस वज्र के प्रभाव से पेट के अंदर ही उसके वृत्तासुर के पेट को फाड़ने लगे देवराज इंद्र। और फाड़ते 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 1 वर्ष के बाद बाहर निकल करके आए, तब वृत्तासुर का अंत हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो।